हाँ। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आप सभी को शाम की प्यार में नमस्कार। कैसे हो? अर्षिता, लोकेश कुमार, योगी, सुन रहे हो आप हमें? हाँ जी, चलिएगा। हाँ, कल देखिए, ये आज हमारी मतलब पहली क्लास है एप्लीकेशन पर लाइव होना। तो मेरे हिसाब से अभी बच्चों को आने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। ठीक है ना? तो मैं आपको समय बताता हूँ यहाँ। मेरी जो लाइव क्लास का जो समय रहेगा ना, लाइव क्लास का समय बेटा अभी अलजेब्रा 5:30 से 6:30 है। अलजेब्रा 5:30 से 6:30। और अगर आप बोलो तो 6:30 से 7:30 हम लोग डिफरेंशियल पढ़ लें, या 4:30 से 5:30 पढ़ लें। वो आप लोग हमें बता देना, क्योंकि हम लोग कल से डिफरेंशियल स्टार्ट करने वाले हैं, पहले बोल देता हूँ मैं। ठीक है ना? चलिएगा। आइएगा। तो आप हमें टाइम बता दीजिए। मेरे हिसाब से जो टाइम बेस्ट है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम है वो हमारा 4:30 से 5:30 है। 4:30 से 5:30 है। 4:30 से 5:30 हम लोग डिफरेंशियल पढ़ लेंगे, जो आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, मतलब दूसरा कोई भी पेपर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और 5:30 से 6:30 मेरी क्लास रहेगी। क्लास स्टार्ट होने में 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आप लोग उससे घबराइए नहीं। ठीक है ना? चलिए, लेकिन क्लास अब कंटिन्यू होगी, डेली होगी। अगर क्लास में कोई डाउट रहता है, डाउट का मतलब क्लास का टाइम अगर चेंज वगैरह होता है, तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए एप्लीकेशन पर बता दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सभी है ना, आप लोग सभी मेरे इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में ऐड कर लेना। 9724477293। क्योंकि मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा, उसमें जब आप मेरे नंबर ऐड करोगे तो ही आपको एमएससी प्रीवियस की क्लासेस से संबंधित कोई भी नोट्स वगैरह, ये कुछ भी जो भी हमें आपको अवेलेबल करना होगा, वो आपको ब्रॉडकास्ट पे ही मैं सेंड करूंगा। पर्सनली स्टूडेंट को सेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे हमारे पास में। तो ब्रॉडकास्ट पे मैं एक साथ सभी को सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग सभी मेरे ये नंबर ऐड कर लेना। अब किस नाम से करते हो ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना? लेकिन ऐड कर लेना। हाँ, चलिएगा। हाँ, लिखिए। बड़ा कल कल हमने ना कल हमने नॉर्म ऑफ ए वेक्टर डिफाइन किया था। कल हमने नॉर्म ऑफ ए वेक्टर डिफाइन किया था। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर का मतलब है उस वेक्टर की लेंथ। उस वेक्टर की लेंथ को हमने कल डिफाइन किया था। हमारे पास में इनर प्रोडक्ट स्पेस है वी, कैपिटल वी। हमारे पास में एक आईपीएस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। उसका मैंने एक एलिमेंट लिया वी। वी एलिमेंट का मतलब हमारे पास में मैंने उसमें से एक वेक्टर लिया वी। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्म ऑफ वी डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास में हमने कल लिखा था, इफ कैपिटल वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस and small v belong to v is any vector of v, then norm of v is defined as, norm of v मेरे पास में क्या होता है सर जी? इनर प्रोडक्ट का मेरे पास में आप लोग रूट ले लीजिएगा। तो ये आपके पास में जो होगा भाई, ये नॉर्म की डेफिनेशन होती है। और नॉर्म एक्चुअल में मेरे पास में किसी भी वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ वेक्टर वी। ठीक है ना? तो अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि भैया जो नॉर्म है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब उस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता हुआ हमारे पास में, यस और नो? चलिएगा। नेक्स्ट थ्योरम। और मैंने कल आपको दो नोट भी लिखवाए थे उसमें। अगर हमारे पास में नॉर्म ऑफ वी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वी हमारे पास में यूनिट वेक्टर होगा। अगर हमारे पास में नॉर्म ऑफ वी अगर 1 है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ वी 1 का मतलब हमारे पास में वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है। तो हमारे पास में आपने कई बार देखा होगा
फिजिक्स वगैरह में आप लोग जो यूनिट वेक्टर होते हैं इनका मॉडुलस निकालते हो, ये हमारे पास 1। सिमिलरली फॉर जे एंड के कैप, ना वही चीज यहां पर है। नॉर्म ऑफ वी का मतलब उस वेक्टर की लेंथ, और उस वेक्टर की लेंथ 1 है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड केस, अगर वेक्टर हमारे पास में नॉन जीरो वेक्टर है, अगर वेक्टर हमारे पास में नॉन जीरो वेक्टर है तो v अपॉन नॉर्म ऑफ v अपॉन नॉर्म ऑफ v ये भी हमारे पास में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और v अपॉन नॉर्म ऑफ v को हमने आपको बोला था और हमने आपको सिखाया भी था कि हमारे पास में v अपॉन नॉर्म ऑफ v को मैं यूनिट वेक्टर कैसे बोल रहा हूं। मैंने कल चेक करके बता दिया था कि v अपॉन नॉर्म ऑफ v का जो इनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसकी वैल्यू 1 होगी। कल मैंने उसी नोट के जस्ट नीचे उसको प्रूफ कर दिया था उसका। चलिएगा थ्योरम, इफ कैपिटल V, लिखिए इफ कैपिटल V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस मेरे पास में, एंड स्मॉल v बिलोंग टू कैपिटल V, देन इफ कैपिटल V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, कैपिटल V हमारे पास में कोई भी एक आईपीएस है और उसका हमने एक वेक्टर लिया स्मॉल v, तो हमें क्या प्रूव करना है? पहला कि सर जी नॉर्म ऑफ v जो होगा ये हमेशा मेरे पास में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। सर सेकंड हमारे पास में यहां से कि सर जी नॉर्म ऑफ एल्फा जो v होगा पढ़ाइए हमारे पास से मॉडुलस एल्फा और मॉड ऑफ मतलब नॉर्म ऑफ v के इक्वल होगा। हमने क्या सीखा कि नॉर्म ऑफ v हमारे पास में किसी भी वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ, अगर वेक्टर जीरो वेक्टर है तो सीधी सी बात है उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। और अगर मेरे पास से जीरो वेक्टर नहीं है तो उसकी लेंथ मुझे कुछ ना कुछ मिलेगी, दैट मीन्स पॉजिटिव लेंथ। नेगेटिव लेंथ का कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास में किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होगी दैट मीन्स नॉर्म ऑफ वेक्टर v इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, नॉर्म मेरे पास में यहां से नॉर्म ऑफ एल्फा डॉट v, हमें ये प्रूव करना है भैया। तो हमारे पास में थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास में कैपिटल V एक कैपिटल V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एक आईपीएस है। तो हम आईपीएस की चारों डेफिनेशन, चारों जो डेफिनेशन हमारे पास में उन चारों डेफिनेशनों में से किसी का भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, यस और नो। तो उसी क्रम में अगर हमने उसके एक वेक्टर लिया स्मॉल v तो हमें उसके लिए दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी होंगी, ठीक है ना। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, देखिएगा। प्रूफ, लेट कैपिटल V मेरे पास में लेट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड small v belong to capital V, then we will show that, then we will show that भैया हमें क्या प्रूफ करना होगा? show that कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंडीशन या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, आर ट्रू। बोलिए यस और नो, सही है ना। ये जो गिवन है वो हमने लेट कर लिया और जो प्रूफ करना है उसको हमने लिख लिया यहाँ। चलिएगा सर जी हमारे पास है फर्स्ट के लिए, आपको मालूम है भैया, आपको मालूम है कि सर जी हमारे पास में नॉर्म ऑफ v के स्क्वायर, हमने बोला कि सर जी हमारे पास में नॉर्म ऑफ v की डेफिनेशन क्या होती है? सर जी रूट मेरा यहाँ इनर प्रोडक्ट मेरे पास v कॉमा v होगा भैया, यस और नो, ठीक है ना। तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो सर जी हमारे पास में इनर प्रोडक्ट हुआ v कॉमा v हुआ,
implies norm of v स्क्वायर इक्वल टू बेटा ये हमारे पास में v कॉमा v, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, और आपको पता है अगर ये मेरे पास में कैपिटल V एक आईपीएस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसकी पहली प्रॉपर्टी उसके हर एक वेक्टर के लिए हमारे पास में u कोमा u इनर प्रोडक्ट u कोमा u ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, एंड सिमिलरली फॉर एनी वेक्टर उसके हर एक वेक्टर के लिए ऐसी प्रॉपर्टी होगी। यस और नो? इंप्लाइज हमारे पास में नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर ए इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। इंप्लाइज बड़ा नॉर्म ऑफ वी हमारे पास में किसी भी वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो नेगेटिव होने की कोई संभावना नहीं है, तो नॉर्म ऑफ वी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यस और नो? चलें सेकंड हमारे पास में यहाँ बड़ा हमारे पास में यहाँ नॉर्म एल्फा वी लेके चलना है, तो बड़ा हमने इसका स्क्वायर लेके चलते हैं, स्क्वायर इक्वल टू बड़ा स्क्वायर से ये वेक्टर वी है। अब एक्चुअल में ये हमारे पास में एल्फा डॉट वी ये एक वेक्टर का कार्य कर रहा है भैया। यस और नो? डेफिनेटली यस। और हमने बोला कि हम लोग इनर प्रोडक्ट के अंदर से एक एक स्केलर को बाहर खींचते हैं, आउट करते हैं भैया, तो हमारे पास में यहाँ से एल्फा आउट होगा, ये एल्फा आउट होगा तो हमें एल्फा स्क्वायर मिलेगा। इनर प्रोडक्ट वी कॉमा वी है हमारा, यहाँ से हमारे पास में नॉर्म ऑफ एल्फा वी स्क्वायर इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एल्फा वी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर भैया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इम्प्लाइज सर जी अगर मैं यहाँ से बड़ा अगर दोनों साइड का रूट लूंगा तो मोड एल्फा और नॉर्म ऑफ वी। यस और नो? देखिए हमारे पास में है एल्फा, हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है, एल्फा हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम लोग आईपीएस डिफाइन कर रहे थे तो उसका पहला स्टेटमेंट यही है, लेट वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ या ओवर ए फील्ड आर। तो हमारे पास में एल्फा फील्ड का एलिमेंट है, मतलब कि बेटा एल्फा रियल नंबर है, ठीक है ना? और आपको पता है रियल नंबर में मैं अगर स्क्वायर को ब्रेक करूंगा, स्क्वायर को रिमूव करूंगा तो हमारे पास से मॉडुलस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यस और नो? और नॉर्म ऑफ वी आप मेरे से क्लेम कर सकते हो सर जी आपने नॉर्म ऑफ वी पे मॉडुलस क्यों नहीं लगाया? नॉर्म ऑफ वी ऑलरेडी हमारे पास में किसी वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? लिखिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग फिर। हाँ देखिए चीजें याद होनी चाहिए भैया, साथ के साथ पढ़ना है, पेंडिंग में किसी कार्य को नहीं छोड़ना है। अगर आप हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो इसका मतलब वास्तव में आपको एमएससी करने का इंटरेस्ट है, आपका मैथमेटिक्स की ओर रुझान है, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग से पढ़ना है, किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं रखना है, इसको आज नहीं 2 दिन बाद पढ़ेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको हानि होगी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा जो उससे रिलेटेड होगा। हाँ जी लोकेश भैया गुड इवनिंग। लोकेश भैया गुड इवनिंग। तो हमने बोला हमारी अलजेब्रा की क्लास का लाइव क्लास का जो टाइमिंग रहेगा 5:30 से 6:30 रहेगा। कोई दिक्कत है क्या टाइमिंग में? टाइमिंग में कोई भी समस्या है तो बताइए। मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि आप लोग सभी अपने घरों और हाँ और मान लीजिए कोविड खत्म होने के बाद में मान लो अगर जैसे मान लो
कि फरवरी लास्ट तक अगर ये फिनिश होता है तो उसके बाद आप लोग आराम से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। मेरे पास में आज भी 2-3 कॉल आए थे ऑफलाइन के लिए। बेटा मैं हम कैसे रिस्क ले लें आप बताओ, ठीक है ना। हाँ मैंने बोला ना, और कंडीशन सब कुछ नॉर्मल होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बेशक आ सकते हैं, हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं। फिर तुम्हारा मन ऑफलाइन पढ़ने का ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ने का ऑनलाइन पढ़िए, एज योर चॉइस। चलिए लोकेश आइएगा। हाँ नेक्स्ट थोड़ा मेरिया। हाँ तुम्हारे पास में नेक्स्ट थोड़ा में लेट कैपिटल वी इज एन, लेट कैपिटल वी बी एन inner product space, inner product space and u comma v belong to capital V such that u comma v belong to capital V such that भैया हमारे पास में v के दो वेक्टर हैं, हमारे पास में u और v, हमारे पास में u का नॉर्म भी 1 है और भैया v का नॉर्म भी 1 है। देन तो आपको क्या प्रूफ करना होगा यहां से कि हमारे पास में मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट हमारे पास में u कोमा v ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा भैया, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिएगा देखिए, हाँ सुनिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग आराम से, लिखे जल्दीबाजी नहीं है। पहले हम इस स्टेटमेंट पे कार्य करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे इसका। सुनिए आप लोग सारे यहाँ। हाँ जी, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, हालांकि कमेंट करने की रिक्वायरमेंट मैं नहीं छोड़ूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमारे पास में एक आईपीएस है इन प्रोडक्ट स्पेस है कैपिटल वी, उसके दो वेक्टर हमने लिए हैं, एक हमारे पास में u है स्मॉल, एक हमारे पास में स्मॉल v है। u कॉमा v बिलोंग टू कैपिटल v है, और वो वेक्टर इस तरह से लिए हुए हैं सच दैट कि नॉर्म ऑफ u भी 1 है एंड नॉर्म ऑफ v भी हमारे पास में 1 है। दैट मीन्स u एंड v आर यूनिट वेक्टर। समझे आप लोग। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो मॉडुलस होगा इन प्रोडक्ट u कॉमा v का वो ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात सुनिए, कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में मैथमेटिक्स का XYZ कोई भी सा भी स्टेटमेंट हो और कहीं पर आपको ऐसा प्रूफ करना बोला जाए कि हमारे पास में ये मॉडुलस x लेस देन एंड इक्वल टू a, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस के लिए अगर कभी भी बातचीत होंगी हमारी तो आप लोग सभी जानते हैं, हमें एक बार भैया इसको प्लस के लिए बताना होगा और सर जी एक बार हमें इसको माइनस के लिए बताना होगा, यस और नो। क्योंकि मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास प्लस माइनस, और उसके अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, और उसके अंदर का जो नंबर होगा मेरे पास में अगर वो नेगेटिव हुआ तो मॉडुलस नेगेटिव का बिहेवियर करेगा, जिससे कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। काम खत्म। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी हैं।
पहली बात तो कि आज के बाद कभी भी हमारे पास में किसी भी स्टेटमेंट में कि मॉडुलस हमारे पास में लेस देन एंड इक्वल टू मतलब कुछ भी आए, उस कंडीशन में ध्यान रखना हमें एक बार उसी को पॉजिटिव के लिए बताना होगा और एक बार हमें उसे नेगेटिव के लिए बताना होगा। ये तो कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस का। तेरा ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में किसका होता है? मॉडुलस का। चलिए, कैपिटल वी हमारे पास में आईपीएस है, उसके दो वेक्टर हैं, लेकिन दोनों वेक्टर ऐसे हैं कि दोनों का नॉर्म 1 है। दैट मीन्स कहने का मतलब दोनों यूनिट वेक्टर है। और अगर u एंड v का नॉर्म हमारे पास में 1 है तो उस कंडीशन में हमें प्रूव करना होगा कि मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट u, v लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो मैं एक बार लिख देता हूं, उसको देखना आप लोग सारे। प्रूफ, लेट कैपिटल V be an inner product space and u, v belong to v such that भैया कैसे हैं? नॉर्म ऑफ u इक्वल टू 1 है एंड नॉर्म ऑफ v इक्वल टू हमारे पास में 1 है सर जी। then we will show that भैया हमें क्या प्रूव करना होगा सर जी कि हमारे पास में मॉडुलस u, v इन अ प्रोडक्ट हमारे पास में लेस देन एंड इक्वल टू 1। कैसे करना है वही आपको सीखना है। सिंस वी नो दैट वेट करना 2 मिनट का आप लोग सारे। आपको पता है कि हमारे पास में जो इनर प्रोडक्ट होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। बोलो यस और नो। जो भी इनर प्रोडक्ट में लिखने वाला हूं वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कैपिटल वी हम लोग आईपीएस से लेके चल रहे हैं। आईपीएस की प्रॉपर्टीज कंडीशन सभी को फॉलो करेगा। दैट मीन्स वी नो दैट भैया u माइनस का v है एंड u प्लस मेरे पास में यहां से सेकंड में यही होगा u माइनस v। क्यों लिया? इंपॉर्टेंट बात है ये कि सर जी आपने इनर प्रोडक्ट u माइनस v और u माइनस v ही क्यों लिया है? कारण मिलेगा, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चले आइए यहां, इसको किस तरह से ओपन करना है सुनिए आप लोग सारे। इसे भैया किस तरह से ओपन करना है सुन लेना, सभी को अलग अलग कर दो भैया। सबसे पहले u के साथ जाएगा, फिर u इस v के साथ जाएगा लेकिन नेगेटिव है तो माइनस, फिर v u के साथ जाएगा लेकिन नेगेटिव के साथ जाएगा, v के साथ जाएगा लेकिन हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भैया कितना हुआ? 0। इस लाइन में कोई दिक्कत? और ये मैंने किससे लिखा है भैया? सिंस प्रॉपर्टी हमारे पास में एल पे यू प्लस का बीटा वी कॉमा डब्ल्यू है, तो यहां से हम लोग आसानी से इसको ऐसे लिख पाएंगे भैया एल्फा u कॉमा डब्ल्यू प्लस का बीटा मेरे पास में v कॉमा डब्ल्यू। कहने का मतलब हमारे पास में u कॉमा v, v कॉमा u और v कॉमा v। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया भैया? इसका। कोई दिक्कत? फॉर ऑल u कॉमा v कॉमा w बिलोंग टू आईपीएस एंड एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू फील्ड। और फील्ड कौन सा हमारे पास में? R। चलिएगा यहां से आगे इंप्लाइज बेटा ये हमारे पास में नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्म ऑफ u इक्वल टू क्या होगा? रूट इनर प्रोडक्ट u कॉमा u। मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास में नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस का इनर प्रोडक्ट u कॉमा v है बेटा माइनस का। आपको पता है बेटा हमारे पास में जो आईपीएस की थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिसिटी, कि सर इनर प्रोडक्ट u कॉमा v को
हम लोग आसानी से इजीली सर जी इनर प्रोडक्ट v कोमा u लिख पाएंगे। तो उसी लिए अगर मैं इसको v कोमा u को इनर प्रोडक्ट u कोमा v भी लिख पाऊंगा भैया, प्लस का सर जी नॉर्म ऑफ मेरे पास में v का स्क्वायर सर जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना है 0। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि हमारे पास में इनर प्रोडक्ट u कोमा v भैया ये इक्वल होगी प्रॉपर्टी v कोमा u के फॉर ऑल, अगर मेरे पास में u कोमा v वेक्टर के कोई भी एलिमेंट हो, वेक्टर का मतलब IPS का कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है ना। चलिएगा, इंप्लाइज नॉर्म ऑफ u भैया 1 लिया हुआ है, तो 1 माइनस का यहाँ से 2 प्लस ट्वाइस बन जाएगा। इनर प्रोडक्ट है u कोमा v, हमारे पास से +1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इंप्लाइज 1 और 1 हुआ 2, 2 माइनस का हमारे पास में 2, इनर प्रोडक्ट है u कोमा v ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमारे पास में 0, इंप्लाइज 2 हमारे पास में यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 u कोमा v। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास में ऐसे क्या बनेगा, सुनिए आप लोग सारे, इंप्लाइज सर जी 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमारे पास में इनर प्रोडक्ट u कोमा v होगा। क्या भैया मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, इनर प्रोडक्ट u कोमा v सर जी लेस देन एंड इक्वल टू 1, बात एक ही है। देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास में जो इनर प्रोडक्ट u कोमा v या u कोमा u v कोमा v जो भी कुछ होगा एलिमेंट सेम है, तो हमारे पास में ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ कि सर u माइनस वी की ही क्यों लिया है, ये काम की बात है, उसका कारण आपको मिलने वाला है, जस्ट वेट। चलिए सेकंड, सिमिलरली हमारे पास में यहाँ सिमिलरली सर जी इनर प्रोडक्ट हमारे पास में है u प्लस वी कोमा u प्लस वी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा बेटा, ठीक है ना। चले यहां से इंप्लाइज हमारे पास में आप भैया सभी को अपने अपने साथ ले लो, मतलब जिस भी तरह से प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो। v कोमा u है प्लस का सर जी v कोमा v है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना हुआ 0, हर एलिमेंट दूसरे के साथ आ जाएगा। चले यहां से आगे, कोई दिक्कत है, जैसे देखिए प्रॉपर्टी है कि हमारे पास में यहाँ एल्फा यू प्लस बीटा वी कोमा डब्लू है, तो ये यू डब्लू के साथ आ गया और वी डब्लू के साथ आ गया। अगर इसमें एक वेक्टर और होता तो पहले यू डब्लू के साथ आता, फिर यू हमारे पास में दूसरे वेक्टर के साथ आता, क्लियर ना। तो वही मैंने किया है, यू यू के साथ आया, यू वी के साथ अटैच हुआ, दूसरा वेक्टर वी यू के साथ अटैच हुआ, वी वी के साथ अटैच हुआ। चलिएगा, इंप्लाइज पढ़े नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर बना हमारे पास में सर जी प्लस इनर प्रोडक्ट यू कोमा वी है, बड़ा इनर प्रोडक्ट हमारे पास में यू कोमा वी होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 सिमेट्रिक का हमने उपयोग कर लिया, प्लस का सर जी नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना है 0, यस और नो। क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्योरम के स्टेटमेंट में नॉर्म ऑफ यू इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस मेरे पास में यहाँ इनर प्रोडक्ट यू कोमा वी प्लस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सेकेंड इंप्लाइज यहाँ 2 प्लस का है हमारे पास में 2 इनर प्रोडक्ट है यू कोमा वी भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंप्लाइज 2 हमारे पास में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 2 इनर प्रोडक्ट है यू कोमा वी, और हमारे पास में ये हुआ 2 और 2 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 1 ऐसा भी लिख पाएंगे भैया, ठीक है ना। चलिए इंप्लाइज मैं इसको ऐसा भी लिख पाऊंगा, इनर प्रोडक्ट मेरे पास में
u कॉमा वी लेस देन एंड इक्वल टू 1। सर जी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास में मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट u कॉमा वी लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो हमने यहां पर u माइनस वी और u प्लस वी क्यों लिया मालूम चल गया ना? कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है ना? तो सर जी अब ये इसका प्रूफ बहुत आसान हो गया आपके लिए, रास्ते में चलते हुए इसका प्रूफ हो जाना चाहिए। अच्छा तो सर ने बताया था नॉर्म ऑफ यू है, नॉर्म ऑफ वी इक्वल टू 1 है और कैपिटल वी आईपीएस है। आईपीएस की चारों कंडीशंस का हम लोग किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो हमें मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट हमारे पास में u कॉमा वी लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। मॉडुलस के लिए हमें प्लस और माइनस लाना होगा। तो एक बार हम लोग u माइनस वी इन अ प्रोडक्ट लेके काम करते हैं। सेकंड में पॉजिटिव लेके फटाफट स्पीड से। हाँ जी हाँ मेहनती तो है। तो लिख करके कमेंट कर देना सर जी डन, वरना मैं अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको एक प्रॉपर टाइम दूंगा जिसमें ऑन एन एवरेज स्टूडेंट आसानी से राइट डाउन कर सकता है। ठीक है और नेक्स्ट थ्योरम होगी हमारे पास में कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है ना? हाँ जी और देखिए कोशिश करना लाइव क्लास लेने की। ठीक है कोशिश कर लेना आप लोग, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड क्लास लेने में वो इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लाइव में अगर कोई भी कमावेशी रहती है तो आप लोग तुरंत बोल सकते हो। रिकॉर्डेड में भी अगर कमावेशी है तो मेरे पास कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। उसके उसके हजारों ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है ना? आपका डाउट सोल्व करने के हमारे पास में हजारों रास्ते हैं। ठीक है कोचिंग इंस्टीट्यूट आ सकते हो आप लोग, तब तक खुले में, तब तक तो आ ही सकते हो ना।
हाँ नेक्स्ट, कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी। कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी, ये हमारे पास है भैया नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आपसे दो तरह से एग्जाम में डिस्कस करवाए जा सकते हैं, देखिएगा। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा स्टेट एंड प्रूव, ठीक है ना। स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा और प्रूफ भी आपको देना होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट पेपर में दिया हुआ हो और आपसे केवल उसका प्रूफ पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव कॉसी, कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। और ऐसे भी आपसे बोला जा सकता है भैया, क्वेश्चन स्टेटमेंट इसका, इसका स्टेटमेंट, और इसका स्टेटमेंट क्या होगा, लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, space then for arbitrary vector, then for arbitrary vector, vector u comma v belong to capital V। हमारे पास में क्या होगा कि सर जी मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट u comma v मेरे पास में लेस देन एंड इक्वल टू नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v होगा भैया, ठीक है ना। ये हमारे पास में इसका स्टेटमेंट है। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और अटैच होता है, फर्दर, फर्दर इक्वलिटी, फर्दर मेरे पास में यहां से इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ u and v are linearly, u and v are linearly dependent vectors। ठीक है ना। सुनिए क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पे कार्य करेंगे। तो कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी का जो स्टेटमेंट है एक बार आप लोग लिख लो, उसके बाद में हम लोग पहले इसको समझाएंगे, उसके बाद में इसके प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। हाँ जी भैया, स्टेट एंड प्रूव कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी। हमारे पास में कैपिटल वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, तो उसके कोई भी दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स के लिए u एंड v के लिए मॉडुलस इनर प्रोडक्ट u कॉमा v जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v होगा भैया, क्लियर। इसके एक्स्ट्रा में फर्दर इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड का मतलब है ये हमारे पास में नॉर्म, मेरे पास में ये मॉडुलस इन प्रोडक्ट u कॉमा v इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, देन u एंड v आर LD, और u और v अगर LD होंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, वो आ जाएगा, अभी वेट करना आप लोग सारा। हाँ जी,
चले यहां तक? तो मेरे हिसाब से आपने ये इतना लिख लिया होगा, ठीक है ना? मेरे हिसाब से आपने इतना लिख लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना? आइए, लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस मेरे पास में, देन वी विल शो दैट, देन वी विल शो दैट for arbitrary vectors, for arbitrary vectors, for arbitrary vectors u comma v belong to capital V, modulus modulus u comma v इन प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v। क्लियर? ये हमें प्रूफ करना होगा, इसको हम लोग लास्ट में रखेंगे। चलिएगा, केस नंबर फर्स्ट सुनिएगा। हाँ बेटा, जो हमने लास्ट टर्म प्रूफ करी है उसमें हमें बोला गया था कि नॉर्म ऑफ u इक्वल टू नॉर्म ऑफ v इक्वल टू 1। आप लोग देखिए वहां, नॉर्म ऑफ u इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ v इक्वल टू 1। That means u and v are both are unit vector, परंतु हमें यहां पर वेक्टर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वेक्टर्स हमारे पास में जीरो वेक्टर्स भी हो सकते हैं और नॉन जीरो वेक्टर्स भी हो सकते हैं। यस और नो? यस और नो? तो हम लोग यहां पर दो केस लेके चलेंगे कि हमारे पास में u और v हो सकता है भाई हमारे पास से जीरो वेक्टर से हो, दोनों में से मेरे पास में एक भी जीरो वेक्टर हो सकता है, दोनों के दोनों जीरो वेक्टर्स हो सकते हैं, और बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है ना? u भी हमारे पास में नॉन जीरो हो एंड v भी हमारे पास में नॉन जीरो हो। ये बात क्लियर? हमारे पास में u जीरो वेक्टर हो, v नॉन जीरो हो, u जीरो वेक्टर हो, दैट मीन्स इसका मतलब u का नॉर्म जीरो होगा। जीरो वेक्टर की लेंथ जीरो ही होगी ना। अगर हमारे पास में u जीरो है, जीरो वेक्टर है, v नॉन जीरो है, तो बड़ा ये तो मेरे पास में तब भी ट्रू है, ये जीरो इक्वल का साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना? और हमारे पास में u नॉन जीरो है और v मेरे पास में जीरो है, तो भी हमारे पास में इक्वल आ जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो। और हमारे पास में दोनों जीरो वेक्टर हैं, बोथ आर जीरो वेक्टर, u इक्वल टू जीरो एंड v इक्वल टू जीरो, तो ये तब भी ट्रू है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ। बताइए हाँ या ना? चलिए, तो बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर जी चलो ठीक है, आपने जो पहला केस लिया है कि अगर हमारे पास में u जीरो वेक्टर है और v नॉन जीरो है, तो आप एक बार हमें चेक करके बता दो ना, चेक करके बता दो ना कि हमारे पास में ये जो है ये जीरो कैसे बनेगा। देखिए, हमारे पास में जो u है ये हमारे पास में जीरो वेक्टर है भैया, तो सर जी u कोमा v को मैं, आप लोग बोलो तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, जीरो कोमा v, और इस जीरो को मैं कैसे लिख दूं सर जी? एक तो मेरे पास में स्केलर का जीरो है और सर जी एक वेक्टर का जीरो है, कोमा v हमारे पास में, और यहां से भैया एल्फा जो आता है वो आउट हो जाएगा, तो जीरो हमारे पास में ये वेक्टर का जीरो और ये वेक्टर v हुआ, तो भैया ये जो फील्ड का जीरो है ना ये हमारे पास में इनर प्रोडक्ट जीरो कोमा v को भी जीरो कर देगा। देख लो मैं कैसे करने वाला हूं, समझे आप लोग? कि हमारे पास में u कोमा v है
और if u is a zero vector, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, और आप लोग सभी जानते हैं i प्लस टू जे प्लस थ्री के कैप हमारे पास में है। अगर मैं हम लोग इसको अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी एक वेक्टर है। कंप्लीट। इसको हमने कांस्टेंट, फील्ड के एलिमेंट और वेक्टर दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि भैया वो इन प्रोडक्ट जीरो कैसे बनता है आपको आना तो चाहिए ना। यस और नो, आना चाहिए कि सर जी आपने बोल दिया हमने मान लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारे जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, देख लेना आप। इसको आप लोग जहां चाहो वहां पर लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। केस नंबर फर्स्ट, इफ इफ u इक्वल टू जीरो और हमारे पास में v इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है और का मीनिंग आप लोग समझते हो ना। u इक्वल टू जीरो भी जीरो वेक्टर हो सकता है, v इक्वल टू जीरो जीरो वेक्टर हो सकता है, बोथ आर जीरो वेक्टर हो सकते हैं। ए सेट ए यूनियन सेट बी का मतलब एलिमेंट हो सकता है हमारे पास में सेट ए में हो, सेट बी में हो सकता है हमारे पास में एलिमेंट दोनों में हो। सही बात है ना। चलिएगा सर हमारे पास में आ इफ u इक्वल टू जीरो और v इक्वल टू जीरो देन स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास में स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो हमें मिलता रहेगा बार बार। उसका कारण वो रहा, आप लोग देख सकते हो। ये हमारे पास में ये नॉर्म ऑफ जीरो हो जाएगा। नॉर्म ऑफ जीरो का मतलब वेक्टर जीरो की लेंथ जीरो ही होगी, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड, हाँ जी केस नंबर है हमारे पास में भैया सेकंड। इफ u हमारे पास में नॉन जीरो वेक्टर है एंड v हमारे पास में नॉन जीरो है, दैट मीन्स दोनों के दोनों वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए, है ना। एंड लेट मेरे पास में आ u अपॉन हमारे पास में है, मेरे पास में एंड u अपॉन मेरे पास में नॉर्म ऑफ u एंड v अपॉन हमारे पास में नॉर्म ऑफ v आर यूनिट वेक्टर। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। u अपॉन नॉर्म ऑफ u, v अपॉन नॉर्म ऑफ v आर यूनिट वेक्टर होता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने अब कल स्टेटमेंट में प्रूफ करवाया था, याद हो तो। यहां तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं इसको कि सर जी ये हमारे पास में किस तरह से ट्रू होगा, उसका कारण मैंने वो दे रखा है। आप लोग अपने आपको समझाने के लिए इसको साइड में लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एग्जाम में मत लिखना, ये केवल आपके लिए रहेगा कि सर अगर u और v दोनों में से कोई भी वेक्टर अगर जीरो होता है देन इनर प्रोडक्ट जीरो कैसे। देन चले यहां से आगे, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग सारे, यहां थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए आप लोग सभी।
चले ना, देखिएगा आप लोग सारे। बस इसका हम लोग एक पार्ट प्रूव कर देते हैं, उसके बाद कल सेकंड पार्ट वो करेंगे कि अगर इक्वलिटी अब अगर हमारे पास में होल्ड करती है तो हमारे पास में बोथ आर वेक्टर्स आर एल डी। एल डी क्या होता है पहले ये सिखाएंगे। एल डी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है पहले ये सीखना होगा। ऐसे नहीं कि थ्योरम का प्रूफ दे दिया बस काम चला दिया। हाँ सुनिए, अभी हमने लास्ट थ्योरम में एक स्टेटमेंट पढ़ा है, अगर हमारे पास में u और v दोनों, उन दोनों वेक्टर्स का अगर नॉर्म 1 है, नॉर्म 1 है, इसका मतलब बोथ आर यूनिट वेक्टर। नॉर्म ऑफ u इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ v इक्वल टू 1, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है ना। और यूनिट वेक्टर अगर है तो हमने सीखा था कि मॉडुलस इन प्रोडक्ट हमारे पास में u कॉमा v लेस देन एंड इक्वल टू 1, यस और नो। यहां पर हमारे पास में u अपॉन नॉर्म ऑफ u और v अपॉन नॉर्म ऑफ v, ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं। ये यूनिट वेक्टर क्यों है ये मैंने कल बता दिया था नोट में। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन के नोट में देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो सर जी मैं जो लास्ट मेरे पास में थ्योरम का स्टेटमेंट है उसकी सहायता से मैं क्या लिखूंगा, सिंस वी नो दैट कि सर जी मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट हमारे पास में दोनों यूनिट वेक्टर आएंगे भैया। v अपॉन हमारे पास में नॉर्म ऑफ v, और सर जी ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। सीखा आपने, u अपॉन नॉर्म ऑफ u यूनिट वेक्टर, v अपॉन नॉर्म ऑफ v यूनिट वेक्टर। इसको आप लोग थोड़े समय के लिए u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो। चले चलिए, और हमारे पास में सुनिएगा बेटा, नॉर्म ऑफ u, नॉर्म का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मतलब होता है स्केलर नंबर। स्केलर नंबर का मतलब है कि अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट, तो वो इन प्रोडक्ट से बाहर आ सकते हैं। चलिएगा, तो हमारे पास में यहाँ बेटा 1 अपो 1, बेटा ये बाहर आएगा, बेटा लेंथ है वो तो खुद ही पॉजिटिव है ना, तो सर जी नॉर्म ऑफ u, ये बाहर आएगा सर जी नॉर्म ऑफ v, हमारे पास में क्या बचेगा, मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट u कॉमा v भैया लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये एल पता बाहर आएगा क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। डेफिनेशन में प्रॉपर्टी नंबर 4, इन अ प्रोडक्ट एल्फा यू प्लस बीटा वी कॉमा डब्ल्यू, एल्फा बार बीटा बार, फील्ड के एलिमेंट जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर, चलिएगा। इंप्लाइज बड़े राइट साइड में जाएंगे, मॉडुलस इन अ प्रोडक्ट इस पे मतलब इन अ प्रोडक्ट u कॉमा v लेस देन एंड इक्वल नॉर्म ऑफ u भैया डॉट नॉर्म ऑफ v, काम खत्म, काम खत्म। बहुत आसान थ्योरम है, कोसी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का हाफ स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। यहां तक लिखिए, इसके बाद की कहानी हम आप लोगों के साथ में कल दोहराएंगे, ठीक है। आसान है। अभी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, मतलब डेमो क्लास जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो। 5 क्लास तक मैं आराम से पढ़ाऊंगा मस्त होके, मतलब कम पढ़ाएंगे, 50 मिनट 55 मिनट 60 मिनट, उसके बाद में 1 आवर प्लस की क्लास होगी हमारी। और हमारा टारगेट रहेगा 15 फरवरी तक, 15 फेब तक हम लोग एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा a की पावर 3 को समाप्त कर ले, और करके रहेंगे, ध्यान रखना। कम साथ में दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा अथवा सब, ठीक है। बाय। और आपकी जानकारी में आपका कोई भी मित्र, साथी, सहपाठी, सखा, कोई भी हो XYZ, अगर वो MSc कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो आप उनको अपनी कोचिंग की डेमो क्लासेस लेने के लिए बोल सकते हो। कोचिंग ज्वाइन करना वो उसकी चॉइस रहेगी, ठीक है।